हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिकल टेस्ट जो कनाडा के लिए मेडिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सारे आपको मैं पूरा प्रोसीजर जो है मेडिकल का वो बिल्कुल सीक्वेंस में बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि मेरा एक बार मेडिकल टेस्ट हो गया था लेकिन मुझे दोबारा मेडिकल टेस्ट कराने के लिए जाना पड़ा। तो मैं आपको जो है सारा कुछ इस बात क्लियर करूंगा कि आप कैसी फर्स्ट टाइम में मेडिकल टेस्ट में आप क्लियर हो सकते हैं। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। मैं आपको सारा कंप्लीट प्रोसीजर है जो वो मेडिकल टेस्ट का बताऊंगा। यह वीडियो जो है मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी मेडिकल टेस्ट हुआ नहीं है और होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर फ्रेंड्स अब आपने अभी तक मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक नहीं की है तो आप वो कैसे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, वह वो भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है। वो आप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप क्लिक करके जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी मेडिकल अपॉइंटमेंट खुद ही बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने वाली होती हैं कि कई हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो आपको ऑफलाइन पेमेंट की जो है फैसिलिटी देते हैं, लेकिन कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो आपको अपॉइंटमेंट के टाइम ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होती है। पहले ही जिस टाइम पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। तो वो आप देख सकते हैं कि आप किस हॉस्पिटल में कर रहे हैं और उनका जो पेमेंट सिस्टम है वो कैसा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो पेमेंट का भी इनमें फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लुधियाना के एसपीएस हॉस्पिटल में करवाते हैं तो उसकी फ़ीस जो है आलमोस्ट 1000 रुपीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू जितनी कि मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ की है। तो आप दोनों में ही कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी सिटी के आसपास कितने हॉस्पिटल हैं और किसकी फ़ीस में कितना डिफरेंस है। फ़ीस का भी डिफरेंस होता है और पेमेंट मेथड का भी डिफरेंस होता है। तो इसके बाद जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपने अपॉइंटमेंट की आपकी एक टाइम होगा, शेड्यूल होगा कि इतने बजे आपकी अपॉइंटमेंट है। तो आप उससे 10 या 15 मिनट पहले ही ज़रूर पहुँचें वहाँ पे। जैसे ही आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास मास्क ज़रूर होना चाहिए, यानी कि आप मास्क लगा के ही जाएँ। अगर आपने रुमाल बांध रखा है तो वो आपको हॉस्पिटल में अंदर एंट्री नहीं देंगे, यानी कि आप हॉस्पिटल में तो अंदर चले जाएंगे लेकिन जहाँ पे मेडिकल होगा कनाडा के लिए वहाँ पे आपको एंट्री नहीं देंगे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप मास्क ही लेके जाएँ, रुमाल से वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको एंट्री नहीं होगी। इसके बाद जैसे ही आप अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद आपके जो सारे टेस्ट टेस्ट होंगे, लाइन वाइज टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट कैसे होंगे वो सभी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं हॉस्पिटल में आपको लाइन में लगना पड़ेगा और लाइन में लग के आपको जो है अपनी पासपोर्ट की फ़ोटो स्टेट दिखानी होगी वहाँ पे। और हो सकता है वो आपको वो भी मांग ले जो आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट जो आपने कन्फर्मेशन मेल आती है या मेडिकल अपॉइंटमेंट आप जैसे ही बुक करते हैं उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। हो सकता है वो भी मांग लें लेकिन मुझसे नहीं मांगा था। सिर्फ आप उन्होंने मुझे कहा था कि आप पासपोर्ट की फ़ोटोस्टेट दिखाएं और एक ओरिजिनल पासपोर्ट भी दिखाएं। ओरिजिनल पासपोर्ट ज़रूर लेके जाना है आपने, उसके बिना भी आपके जो है टेस्ट नहीं होंगे वहाँ पे। सबसे पहला जो आपका टेस्ट होता है वो होता है आपका वेट। आपका वेट कर लेंगे, उसके बाद हाइट होगी। हाइट आपकी माप लेने के बाद वो आपको जो है आपकी एक फ़ोटो लेंगे। इसके बाद जो आपका पासपोर्ट ले लेंगे और आपकी पासपोर्ट की फ़ोटो स्टेट ले सकते हैं। तो उसके बाद आपको एक पेज दे देंगे जिस पे आप वो दोनों वेट और हाइट लिख देंगे और वो पेज आपको अपने साथ ही रखना होगा। उस फॉर्म के ऊपर वो सारे टेस्ट लिखते जाएंगे जो जो आपके होते जाएंगे। तो टेस्ट सारे लिखने हैं उन्होंने। ये सभी हॉस्पिटल्स का अपना अपना डिफरेंट सिस्टम होता है। जैसे मैक्स हॉस्पिटल है वो आपके सारे कागज़ जो हैं वो अपने पास ही रखते हैं। मेनली वो क्या करते हैं आपकी ऑनलाइन ही रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं एम्बेसी में। लेकिन अगर एसपीएस हॉस्पिटल है तो वो आपको जो फॉर्म्स दे देते हैं वो फॉर्म आपने खुद सबमिट करने होते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। तो आप ये मत सोचना कि हमारे को उन्होंने फॉर्म दिया नहीं है कुछ भी। तो वो कई बार ऑनलाइन भी एम्बेसी को खुद सबमिट कर देते हैं। तो इसके बाद आपका जो सबसे पहले दोनों चीज़ें हो जाने के बाद आपको उसके बाद होता है आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट में आपको जो है ये जैसे दिख रहा है इसके वो आपको कहेंगे कि इसमें आप वो पढ़ के दिखाइए जो अल्फ़ाबेट्स जितने भी होते हैं, लेटर्स या अल्फ़ाबेट जो भी आप पढ़ोगे तो उसके हिसाब से अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है तो वो आपको पूछ लेंगे कितने का स्पेक्स है। या उनके पास मशीन होती है वो उस पर भी चेक कर लेते हैं कि ये कितने का स्पेक्स है, आपका 2.5 का है या 1.5 का है। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स को कोई चश्मे नहीं लगे हुए हैं तो वो उसका 6/6 लिख देंगे। आपको कहेंगे पहले लेफ़्ट आई क्लोज़ कीजिए और उन लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स को पढ़िए। उसके बाद कहेंगे राइट आई क्लोज़ करके उन लेटर्स को या अल्फ़ाबेट्स को पढ़िए। तो आपको वो 6/6 लिख देंगे अगर कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर वो लिख देंगे जो भी आपका चश्मे के हिसाब से होगा। इसके बाद जैसे 3 टेस्ट हो जाने के बाद आपकी बारी आती है एक्सरे की। और फ्रेंड्स जो कई बार क्या होता है कि आपके टेस्ट लाइन वाइज नहीं होते। जैसे अब एक्सरे में क्या है, फॉर एग्जांपल 20 से 25 स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैठे हैं तो वो आपको जैसे आप
रिसेप्शन पे जाते हैं पूछने के लिए कि इसके बाद कौन सा टेस्ट है, तो वो आपको कह देंगे कि आप पहले ब्लड टेस्ट करा लीजिए, बाद में एक्सरे पे आ जाना। तो ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि जरूरी लाइन वाइज ही सारे टेस्ट होने हैं। एक्सरे में फ्रेंड्स जो आपकी चेस्ट का एक्सरे होता है, जब आप चेस्ट का एक्सरे कराने जाओगे तो आपको बिल्कुल इस पोजीशन में खड़ा किया जाएगा और चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। इसके वजह से आपका चेस्ट का एक्सरे हो जाता है। तो सेकंड उसके बाद बारी आती है कि आपने सबसे उसके बाद आपकी बारी आती है ब्लड टेस्ट करने की। ब्लड टेस्ट जो है बिल्कुल इस तरीके से ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ये जो है साथ में इसमें आपका ब्लड फिल किया जाएगा और इसके ब्लड फिल करने के बाद ऊपर ये कि लगा दिया जाएगा बार कोड सा। बार कोड पे लिखा होगा आपके बारे में, आपके मतलब ना, कई बार क्या हो सकता है वो पेन के साथ भी लिख देते हैं कि नाम लिख देते हैं, और कई हॉस्पिटल्स में क्या सिस्टम है वो बार कोड लगा देते हैं जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। इसके बाद जैसे ही आपका ब्लड टेस्ट हो गया तो उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट हो जाने के बाद वो आपको जो है 10 या 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको वो बिठा के रखेंगे। उसके बाद जो आपको वो रिपोर्ट पे लिख के दे देंगे, यानी कि जो भी आपका फॉर्म था उस फॉर्म के ऊपर वो आपके ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट दोनों चीज़ें लिख के आपको फॉर्म दे देंगे। फिर आप जैसे ही उसके बाद आपकी बारी आती है एक अपॉइंटमेंट की, आप वहाँ पे एक फिजिशियन होगा, यानी कि एक कोई भी डॉक्टर होगा, वहाँ पे आपको उस डॉक्टर के पास जाना होगा। जैसे ही आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे वहाँ पे आपकी 1 to 1 अपॉइंटमेंट होगी। वो डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि आपको कोई डिसीज़ है या नहीं है। इसके बाद साथ साथ यह भी पूछेंगे कि आपको कोई शरीर पे किसी तरह का दाग हो, या आपकी कोई मेडिसिन चल रही हो, किसी तरीके से आपको कभी चोट लगी हो, तो या आपकी कोई सर्जरी हुई हो पहले, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको। कोई भी अगर आपको आपकी कोई दवाई पहले से चल रही है तो आप उनको बता सकते हैं, या फिर आपको जो है कोई डिसीज़ है उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके साथ साथ वो आपकी हार्ट बीट चेक करेंगे, और ये चेक करने के बाद जो है आपको वो कह देंगे कि चलो आप अब आपका जो है फाइनल हो गया है। और इसके बाद आपको वो फॉर्म, अगर कुछ हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि आपको फॉर्म दे देंगे, उस पर सारे टेस्ट लिखे होंगे जो जो आपने करवाए हैं, और लास्ट में एक फाइनल रिपोर्ट दे देंगे जिसमें उन्होंने सारे टेस्ट एक ही फॉर्म के ऊपर लिखे होंगे। वो आपको जो है, आप जैसे ही आप अपने कंसल्टेंट के पास जाओगे, यानी कि जिस भी एजेंट से आपने फाइल लगवाई है अपनी की, तो आप उनको दे देना, वो अपने आप जो है उसको अपनी आपकी जीसी की में अपडेट कर देंगे। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स वाले आपको फॉर्म नहीं देते हैं लास्ट में, वो आपकी ऑनलाइन ही सारी रिपोर्ट अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और आपके फ़ोन पर एक मैसेज भेज देते हैं कि हमने जो आपकी ईमेल सेंड कर दिया है एम्बेसी को, और लास्ट में वो मैसेज आ जाएगा कि आप इस मैसेज पर अपनी ईमेल को, अपने मेडिकल टेस्ट को चेक ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का ये ऑप्शन होता है। अब मैं अपना बताता हूँ कि मैंने 2 बार मेडिकल क्यों करवाया। और एक और फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर पर कोई भी टैटू बनवा रखा है आपने किसी भी प्रकार का, तो इसका भी है आपको, जो इसका अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगता है मेडिकल टेस्ट में, ये वैरी करता है आपका 3,000 से लेके 5,000 तक वैरी करता है। कई हॉस्पिटल वाले जितना भी मेडिकल टेस्ट आम फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये मेडिकल टेस्ट का है, तो उसमें 3,000 प्लस होगा अगर आपके शरीर पर कोई भी टैटू है, और कुछ हॉस्पिटल वाले उसमें 5,000 भी प्लस कर सकते हैं। तो वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वैरी करेगा। तो इसके बाद वो आपको, आपके सारे टेस्ट क्लियर हो गए तो अब आपकी जो है एम्बेसी में वो रिपोर्ट चली जाएगी, या फिर आप खुद भी उसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने 2 बार मेडिकल क्यों करवाया था फ्रेंड्स, सबसे पहले जब मैंने मेडिकल करवाया था तो उस टाइम पे मेडिकल करवाने के बाद मैंने जब करवाया था उस टाइम पे ऑलमोस्ट फरवरी का महीना चल रहा था, फरवरी 2020 में करवाया था। तो उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हो गया तो आपको पता है कि 1 साल के लिए तो कुछ नहीं हो रहा था, तो उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। जब वो वैलिड था तब तो उस टाइम पे फ़्लाइट्स नहीं थी, ना ही मेरे पास वीज़ा था। तो इसके बाद जैसे ही उनका फ़्लाइट से चलने लगी, और मतलब मैंने जो दोबारा अपनी फ़ाइल, मेरा वीज़ा आना था, उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा मेडिकल एक्सपायर हो गया था, तो मुझे दोबारा करवाना पड़ा। मुझे एम्बेसी से कोई अपडेट नहीं आया था कि मेडिकल आप दोबारा करवाइए या नहीं करवाइए, पर मैंने खुद ही पहले ही करवा लिया क्योंकि मुझे पता था 1 साल के लिए वैलिडिटी होती है, और 1 साल हो गया है। अब एम्बेसी वाले कभी भी मांग सकते हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें क्या पता कितना टाइम लग जाएगा, फिर दोबारा मेडिकल करवाने जाऊँगा और फिर वो अपडेट ना हो, कई बार टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने पहले ही करवा के रख लिया। अब 1 साल की वैलिडिटी उसकी पड़ी है, तो मतलब 1 साल की वैलिडिटी दोबारा से बन गई उसकी, इसलिए मैंने 2 बार मेडिकल टेस्ट करवाया था। और फ्रेंड्स एक और बात क्या है कि आप अपना पानी अपने साथ ज़रूर लेके जाइए। आपको जो है आपके साथ पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए, और साथ ही आप खाने पीने के लिए भी कुछ लेके जा सकते हैं, या अपने घर से भी कुछ भी खा के जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जितने ही टेस्ट होंगे, इन टेस्ट में आपके टेस्ट तो 4-5 ही हैं, लेकिन टाइम बड़ा ख़राब करते हैं वो आपका, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनके पास इतना स्टाफ होता नहीं है। तो आपको जो है, यानी कि ये प्रोसेस तो वैसे आधे घंटे का हो सकता है, लेकिन वो आपको 2 से ढाई घंटे 3 घंटे तक वहाँ पे आपको सारे टेस्ट करने में लगा देते हैं। और अपने साथ पानी की बोतल भी ज़रूर लेके जाएँ।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।